आज हम लोग VCD 3089 जो संगठन क्लास रही है उसके कुछ मुख्य केंद्र बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। बताया गया है कि शतरंज का खेल खेलते हैं तो कहते हैं शह और फिर कहते हैं मात। शह और मात तो किसकी जीत होती है? दूल्हे की जीत होती है और कन्या के घर वालों की हार हो जाती है। ये उदाहरण लिया गया है समझाने के लिए, क्योंकि वास्तव में हम आत्मा है, देह नहीं है। हमारे लिए खेल क्या है? ड्रामा के अंदर खेल है। और खेल भी किसका होता है? तो समझाया जाता है पुरुष और प्रकृति का खेल होता है। पुरुष और प्रकृति। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति की बात नहीं है। ये हमारे अंदर ही पुरुष तत्व भी है और प्रकृति तत्व भी है। चेतना के स्तर पे यदि हम गहराई से समझें तो दोनों ही तत्वों को हम देख सकते हैं। जीतने वाला हो गया पुरुष और जिसकी हार हुई वो है प्रकृति। तो हार और जीत की जो परिभाषा है वो गहराई में समझेंगे। आत्मभाव में सदैव ही जीत होती है। नारायण की कभी हार नहीं होती है। जब हम पुरुष को समझ जाते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझने लगते हैं, तो हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ सदैव ही हमें ऊंचा उठाता है। आत्मिक स्थिति में ऊंचा उठा जाता है। उसकी परिभाषाएं प्रकृति से पूर्णतः भिन्न होती हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना जितना हम आत्मा के ज्ञान को समझते जाते हैं उतना उतना हम ऊंचा उठते जाते हैं। तो जीत ही जीत रहेगी, हारने की बात सवाल नहीं उठता। और कहा भी गया है कि नारायण की कभी हार नहीं होती है। नारायण अर्थात वह व्यक्तित्व जो सदैव ही शाश्वत सत्य के ज्ञान में रमण करता है। जो शाश्वत नहीं है, वह ज्ञान जो बदल जाता है, जो विनाशी है, उसमें उसकी बुद्धि रमण नहीं करती है। तो ऐसे व्यक्तित्व की हार नहीं होती है। ये समझाया गया है इसमें। फिर क्या कह दिया गया कि अभी तो क्या होना है, पहले हाय हाय होती है, फिर पीछे वाह वाह होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि पहले हाय हाय होती है? क्योंकि कोई मर जाता है ना, दुनिया में कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? हाय हाय, कोई मर गया। परंतु यहाँ आध्यात्म में वास्तव में न दूसरे के मरने की बात है, न दूसरे के वाह वाह की बात है। हाय मर गया, ये बात स्वयं पर ही लागू होती है। क्योंकि पहले पहले हम सभी को मुक्ति में आना है। क्योंकि मुक्ति पहले और पीछे फिर जीवन मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा गया पीछे जीवन मुक्ति तो मिलनी है, पीछे होती है वाह वाही। तो पहले क्या होगा? हाय हाय। दुनिया की नज़र में नज़र आता है कि हमने दुनिया छोड़ दी, हम तो वैरागी हो गए। परंतु वास्तव में यहाँ सब कुछ प्राप्ति की बात है। जो पुरुषार्थ करता है वो जानता है हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होनी है, तो वो पुरानी दुनिया से मुक्त होता है। पुरानी परिभाषाएं, दैहिक बंधन, इन सब से मुक्त होने का प्रयास करता है। और जब वो मुक्त होता है तब जो अगली अवस्था है उसे कहा जाता है जीवन मुक्ति। तो पहले मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति। जब तक हम पुरानी दुनिया से नहीं मरेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मुक्ति से जीवन मुक्ति का ही सारा ज्ञान है। तो पहले मुक्त होंगे, क्योंकि अभी हम किसके शासन के अंदर चल रहे हैं? अभी क्या हमने ईश्वर के शासन को जान लिया है, मान लिया है? ये प्रश्न उठता है। क्योंकि इसके आगे ही पॉइंट आता है कि जो श्रेष्ठ 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 शासन करे उसको कहते हैं ईश्वर। और हम अभी ईश्वरी संतान हैं। अभी हम दैहिक संतान नहीं हैं। तो हमें ये भूलना है, मुक्त होना है इन परिभाषाओं से कि हम देह हैं। हम देह से ऊपर भी हमारा चित्त है, हमारी मन बुद्धि की शक्ति है। ये हमें स्वीकारना है, तभी हम श्रेष्ठता को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए समझाया जाता है कि जैसे हीरो पाठधारी है, वो ड्रामे में पार्ट बजाता है
और बजाते बजाते वो ये भूल जाता है कि मैं तो हीरो हूँ। वो बाकी कॉमन मैन की तरह जीने लग जाता है। तो क्या होता है, उसकी सोच भी कॉमन मैन की तरह हो जाती है। वो अपने व्यक्तित्व को पूर्णतः भूल जाता है। तो जब उसे ये पता चले कि मैं कौन हूँ, तभी बदलाव हो सकता है। तभी उसके लिए पुरुषोत्तम संगम युग साबित होता है। तुम पुरुष हो, मान लो तुम आत्मा हो, तुमने जान लिया, परंतु आत्मा जान लेने से थोड़ी होता है। आत्मा जान लिया, उसके बाद ये भी तो जानना है कि हम इन सब पुरुषों में कितने उत्तम हो सकते हैं। उत्तम अर्थात श्रेष्ठ। तो जब हम श्रेष्ठता को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हम श्रेष्ठ बन भी सकते हैं। इसीलिए कह दिया इसमें ईश्वरी संतान, अर्थात ईश्वर के जो विधान है उसके अनुसार चलने वालों को ही ईश्वरी संतान कहेंगे। जो ईश्वरी विधान को जानते ही नहीं, समझते नहीं, वो चल भी नहीं सकते। ईश्वर का अर्थ इसीलिए अनेकों बार समझाया जाता है। श्रेष्ठतम शासन करने के नियमों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और जब हम उनको समझने लग जाते हैं तो श्रीमत अर्थात उसे श्रेष्ठ मत समझकर चलते भी हैं। श्रेष्ठ मत समझकर, उससे अलग किसी की मत को मत नहीं समझेंगे। श्रेष्ठ मत। इसी में आगे फिर पूछा कि और फिर किसकी संतान बनेंगे? देवता की संतान बनेंगे। परंतु कौन सा देवता? देव देव महादेव, माने बड़े से बड़े देवता की संतान बनेंगे। कोई छोटे मोटे देवता की संतान नहीं बनेंगे। तो ये बात क्यों बोली गई, समझना है। क्योंकि देवता जो है वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता, उसके अंदर का जो देवत्व है वही, उसी को हम कहते हैं देवता, देवत्व। पहले हमारे अंदर ब्राह्मणत्व होता है और ब्राह्मणत्व से बदल कर वही देवत्व में परिवर्तन हो जाता है। तभी हम कहते हैं ब्राह्मण सो देवता। पहले ब्राह्मण और फिर देवता। तो जब पुरुषार्थ शुरू होता है तो हम ईश्वर के विधान को समझने का प्रयास करते हैं। उसके श्रेष्ठ शासन का जो नियम है, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम दूसरों के शासन में रहे हैं। कभी किसी देश के शासन में, कभी किसी कंपनी के शासन में, या फिर कभी परिवार के शासन में। हमें अपना कोई अस्तित्व पता ही नहीं है। हम उसी के शासन के अंदर ही रहते हैं। और यहाँ जो श्रेष्ठ शासन है वो किसका है? वो नाम बताते हैं, ईश्वर। श्रेष्ठ श्रेष्ठ। तो हम यदि श्रेष्ठता को पकड़ना चाहते हैं तो पहले उसके विधान को भी समझना है और उसके जो मूल सिद्धांत है उनको समझना है। उसका पहला मूल सिद्धांत कहता है कि तुम देह नहीं हो। यदि तुम देह समझकर कोई भी श्रेष्ठता को पकड़ोगे तो वो देहभान हो जाता है। आत्मा समझ के श्रेष्ठता को पकड़ोगे तो तुम जैसे कि ईश्वरी संतान हो जाते हो। फिर वहां तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला के कहना नहीं होता है कि हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। नहीं, वो देवत्व स्वयं ही डेवलप हो जाता है। इसीलिए नाम देते हैं ईश्वर और फिर कह दिया देव देव महादेव। ये वास्तव में समझने की बात है कि जब हम पहले ऊंचा चढ़ते हैं, अपनी स्टेज ऑफ माइंड को और सूक्ष्म बनाते हैं, ऊंची स्टेज पे जाते हैं, तो जैसे कि हम पहले पहले ईश्वरी संतान बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ में जब अपनी ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? महादेव। महादेव जिसको कोई भी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। और जबकि शंकर के दो तरह के व्यक्तित्व दिखाए जाते हैं। एक व्यक्तित्व जहाँ पर उसको दाढ़ी मूछ होती है और एक जहाँ पर दाढ़ी मूछ नहीं होती है। तो उदाहरण दिया गया महावाक्यों में कि जब दाढ़ी मूछ है अर्थात विकारी स्थिति है, अर्थात अभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं बना है। इसी में आगे चल के जो अगला पॉइंट बताया गया है उसमें उदाहरण लिया गया है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मनन चिंतन करते हैं तो उनको दाढ़ी मूछ होती है, अर्थात अभी पूरे हुए नहीं है, अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है, मनन चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे ही शंकर की भी जो अवस्था है वो दिखाया गया है कि अभी वो एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है।
और जब एकाग्रता का अभ्यास पूरा हो जाता है, मनन चिंतन पूरा हो जाता है, तो जो सबसे ऊंची स्थिति है, पुरुषार्थ में सबसे ऊंची स्थिति, उसको क्या कह देते हैं कि ब्राह्मण से अब देवता बन गए, ब्राह्मणत्व से अब देवत्व जागृत हो गया। वो देवत्व की जागृति की निशानी क्या बता दी? महादेव। इसीलिए कहा तुम कौन सी संतान हो? देवता। देवत्व तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है। ये समझने की बात है। जब हम स्वयं पर ये बात लगाते हैं तो हमें ये प्रैक्टिकल में नजर भी आएगा। आगे पूछा गया, इसी मुरली में आगे पूछा गया, यह तुम्हारा जीवन कितना महिमा योग्य है? ये कैसा है? कुछ कैटेगरी का पता है? किस कैटेगरी के हो? अर्थात हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के हैं। तो किसी ने उत्तर दे दिया सोने समान, सोने तुल्य जीवन। तो कहा गया नहीं, हीरे समान। हीरा जो होता है उसकी तुलना हीरो पाटधारी से करी। वो कैसा होता है? अंधेरे में भी रख दो, खिड़कियां बंद कर दो, पर्दे लगा दो, तो भी वो चमकेगा। अर्थात उसकी जो सत्य की चमक होती है वो कभी जाती नहीं है, क्योंकि उसने क्या समझा है? शाश्वत सत्य को समझा है। इसीलिए उसको हीरो पाटधारी बोलते हैं। जीरो पाटधारी बन जाता है अंतिम समय में, कलयुग के अंत में। वो चमक किसकी है? हीरो के अंदर अपनी कोई चमक नहीं होती है। नाम देते हैं ज्ञान सूर्य। शाश्वत ज्ञान को, शिव के ज्ञान को तुम पकड़ोगे तो तुम्हारे अंदर कैसा व्यक्तित्व बनेगा? आम आदमी जैसा व्यक्तित्व नहीं बनेगा कि कोई भी पार्ट निभा लिया। जो फिल्म बनती है, ड्रामा बनता है, उसमें सबसे मुख्य पार्टधारी कौन होता है? हीरो पार्टधारी। तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी कैसा बनेगा? जैसे हीरे का व्यक्तित्व होता है, उसमें चमक होती है, सत्य ज्ञान की चमक होती है। इसी के आगे पॉइंट में बता दिया गया कि वो हीरो पाटधारी का जो नाम है वो क्या है? भारत। और हम सभी जानते हैं कि नाम किसी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्तित्व का होता है, क्योंकि नाम काम के आधार पर पड़ता है। और हम सभी यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? ऊंचे से ऊंचे कर्म करना, ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों को बनाना, ऊंचे से ऊंची अवस्था बनाना। पिछले पॉइंट को ही हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे कि बताया गया हीरो पाटधारी जो होता है उसका नाम भारत बताया गया। अब भारत किसके आधार पर नाम पड़ा है? ये हम सभी जानते हैं कि भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ता है। तो भरत का कोई अर्थ भी होगा। भरत मतलब जो सबका बुद्धि रूपी पेट भरता है, जन्म जन्मांतर भरता है। एक होता है स्थूल पेट, उसको भी भरते हैं, और एक होता है बुद्धि रूपी पेट जिसको भरा जाता है। स्थूल पेट में जो भोजन जाता है उससे हमारा शारीरिक अस्तित्व चलता रहता है, हम जीवन में बने रहते हैं। और जो हमारा बौद्धिक क्या कहें बुद्धि रूपी पेट होता है उसको भी बनाए रखने के लिए हमें चाहिए होता है सत्य ज्ञान। ज्ञान ही इस दुनिया में यदि भूल जाए आदमी या उसकी बुद्धि से विस्मृत हो जाए तो क्या होता है? अज्ञान, माया का अंधकार बढ़ जाता है, जो कि आज हम देख रहे हैं। तो जो भरत जैसा व्यक्तित्व था जिसने सबको शिक्षा दी थी एक समय पर, जहाँ पर भारत में एक समय पर यूनिवर्सिटी थी, लोग यहाँ पढ़ने आते थे, बहुत मान था, यहाँ के ऋषि मुनि जैसे व्यक्तित्व की लोग कितनी महिमा करते थे। दुनिया में किसी को भी यदि सत्य खोजना हो, भगवान को खोजना हो, ईश्वर का पता करना हो, तो उनकी दृष्टि मात्र भारत पे पड़ती थी। परंतु आज वो स्थान भारत ने खो दिया है। भारत में ही इतनी अशांति हो गई है, तो बाहर से कोई भी आते हैं तो वो आस तो बहुत बड़ी लेकर आते हैं कि भारत में जा रहे हैं तो थोड़ी पीस मिलेगी, परंतु यहाँ पीस नहीं मिल रही है। दुनिया में सबसे जास्ती अशांति हो गई है यहाँ पर। दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें इतनी अशांति नहीं होती जितनी भारत में हो जाती है। इसीलिए उसकी निशानी बताई, मुरलियों में उसकी निशानी बताई है। पूछते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि शास्त्रों में भी इसकी कोई निशानी है कि नहीं है?
उस निशानी का नाम बता दिया, महाभारत युद्ध। किसी और देश का नाम नहीं, किसी और स्थान का नाम नहीं, भारत का ही नाम डाला। भारत में ही होती है सबसे जास्ती अशांति, किसी और में नहीं होती है। तो अशांति का कारण भी बताया जाता है कि संकल्पों में जो आपस में टकराव होता है वही मूल में अशांति का कारण होता है। हमारे मन में संकल्पों का खून दौड़ता है। जैसे स्थूल खून होता है वो शारीरिक अस्तित्व में दौड़ता है। हमारा शरीर होता है, हमारा नाम रूप के इस जगत में एक अपना अस्तित्व होता है शरीर के आधार पर, उसमें भी एक खून बहता है। और हमारे अंदर अर्थात मन के अंदर जो सूक्ष्म खून होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, संकल्पों का खून। तो अभी तो अध्यात्म कहता है कि मन को ज्ञान के आधार पर सात्विक बनाना है। तुम्हारे मन के अंदर जो संकल्पों का खून बह रहा है उसको हमें सात्विक बनाना है। तो सात्विक कैसे बनेगा? तो बता दिया गया, एक लाइन में बात कही जाती है कि ज्ञान की पराकाष्ठा से। क्योंकि नाम ही है माया, माया से ही तो सारा युद्ध है। महाभारत युद्ध होता है तो किससे लड़ाई होती है? तो समझाया जाता है कि माया से युद्ध है, अर्थात अज्ञान का ही अंधकार है जो तुम्हारे ऊपर हावी है, जिसके कारण हमें ये युद्ध लड़ना पड़ता है। भारत का जो व्यक्तित्व आज गिर गया है वो ऊंचा उठाने के लिए मात्र एक रास्ता है कि हम आध्यात्म को पुनः अपनाएं। आध्यात्म से अपने पुराने स्थूल जो खून है वो भी बदलेगा, और पहले पहले तो हमें सूक्ष्म खून को बदलना है। मन में कैसे संकल्प आ रहे हैं ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि हम तो बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बार बार समझाया जाता है तुम्हारा जो जीवन है बहुत ऊंचा है, 84 जन्मों में सबसे ज़्यादा ऊंचा जीवन, अर्थात पुरुष की सबसे उत्तम स्थिति। अब उत्तम स्थिति है तो उसकी परिभाषाएं भी श्रेष्ठ होंगी, उसके सिद्धांत भी श्रेष्ठ होंगे, उसकी सोच भी बहुत ऊंची होगी। तो इस ऊंचाई का जो ऊंचाई है, पुरुष की ऊंचाई होती है, तो जो पुरुष की ऊंचाई है उसको हमें समझना भी है और उस स्थिति में टिकना भी है। प्रकृति की परिभाषाओं को हमें ज्ञान में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बार बार कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग है, प्रकृति के उत्तम बनाने का युग नहीं है, पुरुषोत्तम संगम युग है। जितना भी परिवर्तन हम अभी कर सकते हैं वो मानसिक स्तर पर कर सकते हैं, पुरुष के स्तर पर अर्थात आत्मा के स्तर पर कर सकते हैं। इसीलिए बार बार ये बात समझाते हैं कि मनन चिंतन मंथन करो। जब मनन चिंतन मंथन करेंगे तभी हमारी जो सोच है, दैहिक परिभाषाएं हैं, वो आत्मिक परिभाषाएं बनेंगी। अभी तक हमारी आत्मा, अभी तक जितनी भी हमारी दैहिक परिभाषाएं थी, देह के संबंध थे, उनका जो केंद्र था वो असत होता है। असत परिभाषाएं, असत मतलब जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी ने समझा कि जो विनाश होना है वो कैसे होना है, वो विनाश जब सारी दुनिया के जो लोग हैं, प्राणी हैं, ये मर जाएंगे और हम बचेंगे, हमारे लिए तो ये विनाश है। परंतु यह तो दैहिक परिभाषा के आधार पर तुमने समझा, ये तो असत्य परिभाषा है, यहाँ ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका कहीं प्रूफ और प्रमाण मिलता ही नहीं है। वास्तव में समझने की बात है, वो तुम्हें समझ में भी तब आएगा जब तुम सत्य को केंद्र में रखोगे, शिव के ज्ञान को केंद्र में रखोगे और स्वयं को आत्मा समझोगे। तब हमें समझ में आएगी बात कि वास्तव में हमारे विनाश की जो बात की जाती है वो शरीर की नहीं है, वो हमारे मुकर्रर रथ की है, हीरो पार्ट की बात है।